इन 6 जगहों पे चुप रहने से होती है भलाई। पहला, अगर आपके साथ कोई तीसरा आदमी का बुराई कर रहा हो तो उस समय सिर्फ चुप होके उनकी बातें सुने, अपना सुझाव उस वक्त ना दें, क्योंकि वो तीसरे व्यक्ति को जो बुराई कर रहा है वो तुम्हारा बुराई भी किसी तीसरे के साथ कर सकता है अगर आपने कुछ कहा तो। दूसरी, अधूरा सच। अगर किसी घटना या किसी विषय पे आपको अधूरी जानकारी है तो चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत घातक होता है। या तो आपको हंसी का पात्र बना सकता है या किसी मुसीबत में डाल सकता है। अब है तीसरी, अगर आप किसी को अपना मान के उसको अपना दुख दर्द बता रहे हैं, वो आदमी आपको बातें ध्यान से नहीं सुन रहा है या नहीं सुनना चाह रहा है, फिर भी आप बता रहे हैं, तो उसमें चुप रहना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे लोग को आपको बातों से, आपको दुख दर्द से कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए अपना दुख दर्द उस आदमी के सामने बताएं जो आपको समझे, और ऐसे आदमी के सामने नहीं बताइए जिससे आपको पछताना पड़े। अब रह गया चौथा, अगर कोई व्यक्ति आपको अपना दुख दर्द बता रहा है तो समझिए कि वो व्यक्ति आपको अपना मान रहा है, अपना समझा है, तभी वो अपना दुख दर्द बता रहा है। उस समय आपको होना चाहिए चुप होके उनकी बातें सुनना, ऐसा नहीं उसी समय समाधान उनको कर देना, बिल्कुल नहीं। उनकी बातें चुप होके पूरी सुने ताकि उनको थोड़ा दिल हल्का हो जाए, और हाँ, उनकी बातें किसी और को ना बताए। आप पे विश्वास करके बोला है वो। अब रह गई पांचवा, जब कोई आपका अपना या सगा आप पे क्रोध कर रहा हो, घृणा शब्द बोल रहा हो, शब्द बोल रहा हो, तो उस समय आपको होना चाहिए चुप होके उनकी सारी बातें सुनना, ऐसा नहीं कि उनको जवाब देना। उस समय चुप होके सारी बातें उनको सुनेंगे, तभी उनके दिल का सारा गुब्बारा फूट के बाहर आएगा। और हाँ, अगर आप में गलती नहीं है तो कदापि माफ़ी ना मांगे, ताकि उनको सही समय आने पर एहसास हो कि हम गलत किए हैं और आपसे माफ़ी मांगेंगे। अगर माफ़ी नहीं भी मांगे तो कम से कम उनको एहसास होगा कि आप सही थे, वो गलत थे। रह गई छठा, अगर कोई वस्तु आपके लिए अपवित्र है और अगले आदमी के लिए वो पवित्र है तो उस समय चुप रहना चाहिए। हमें कोई हक नहीं बनता है कि किसी व्यक्ति के बारे में या किसी धर्म के बारे में शब्द बोले। ऐसा बोलने से आप महान नहीं बन जाओगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।